नेक्स्ट मेथड जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें हम फीडबैक एनकोडर यूज करते हैं और फीडबैक एनकोडर जो होता है इट प्रोवाइड्स digital to analog converter DAC and it provides an analog equivalent to given digital value. If you'll see the block diagram of successive approximation analog to digital converter, you'll find the major 5 blocks are there. एक आपका clock signal generator है, successive approximation register है, comparator है, digital to analog converter है and control logic है. Now how it works? तो इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल लॉजिक जो है ये इसकी पूरी बिट रीसेट करेगा और इस पे क्लॉक सिग्नल जनरेटर जो है वो जब क्लॉक पल्स आएगी तो जैसे ही स्टार्ट कमांड मिलेगी कंट्रोल लॉजिक विल रीसेट इट टू 0 थ्रू द व्हेन द क्लॉक सिग्नल जनरेटर रिसीव्ड बाय एसएआर। इस क्लास में जो भी कन्वर्टर्स हम यूज करते हैं ये सारे कन्वर्टर ट्रायल डिजिटलाइजेशन पे वर्क करते हैं। ट्रायल डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि हम इस डैक से ट्रायल डिजिटल नंबर लेंगे और इस डिजिटल नंबर को हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जो रिजल्टिंग इनपुट सिग्नल इस टर्मिनल से देंगे और ये हमारा कंपैरिजन सिग्नल है। इस कंपैरिजन सिग्नल की वैल्यू हम एसएआर रजिस्टर की बिट को सेट रीसेट करके चेंज करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू जब ये एसएआर की वैल्यू और वीआई इक्वल हो जाएगा, रादर उल्टा कहें कि वीआई जो हमारा इनपुट वोल्टेज और एसएआर इक्वल हो जाएगा तो कंपैरेटर का आउटपुट 0 हो जाएगा और उस टाइम एसएआर की जो काउंट होगी वो आपकी इस VI के इक्विवेलेंट डिजिटल काउंट होगी। सो दैट डिजिटल काउंट कैन बी डिस्प्लेड। सो हाउ इट वर्क्स नाउ, तो इनिशियली जो डिजिटल नंबर सब अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में हमने डाला वो 0 है। फिर हमारे को जब स्टार्ट किया और कंट्रोल सिग्नल आया तो सबसे पहले हमने एसएआर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको क्या किया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दिया। लेट एज्यूम ये 4 बिट का रजिस्टर है तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो गई तो काउंट ऑफ एसएआर इज दिस। अब जो ये काउंट है, सपोज ये रजिस्टर से हमारे को जो इसकी एनालॉग वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं और डैक इस बिट के करस्पॉन्डिंग एक एनालॉग वैल्यू जनरेट करेगा। वीआई जो इनपुट है, वीआई की वैल्यू और वीबी की वैल्यू कंपैरेटर कंपेयर करेगा। इस कंपैरिजन में यदि फीडबैक वोल्टेज ज्यादा है तो फीडबैक वोल्टेज ज्यादा होने पे कंट्रोल लॉजिक एसएआर की उस बिट को जो एमएसबी बिट थी जो जिसको 1 किया था उसको वापस से 0 कर देगा। लेकिन यदि इनपुट वोल्टेज ज्यादा है तो एमएसबी बिट एज इट इज सेट रहेगी। देन कंपैरिजन कहां से होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक कि एसएआर की जितनी बिट है वो सारी की सारी बिट हमने कंपैरिजन नहीं किया। अभी आपने एमएसबी बिट 1 किया था और चूंकि फीडबैक वोल्टेज कम था, इनपुट वोल्टेज ज्यादा था, तो अब एसएआर की नेक्स्ट कंपैरिजन में ये बिट 1 हो जाएगी। ये बिट 1 हुआ तो इस डेसिमल वैल्यू का इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल जनरेट होगा। फीडबैक सिग्नल और इनपुट वोल्टेज कंपेयर होगा। यदि इनपुट वोल्टेज कम है और फीडबैक वोल्टेज ज्यादा है तो ये बिट वापस से रीसेट हो जाएगी। लेकिन स्टिल फीडबैक वोल्टेज इज लोअर देन द इनपुट वोल्टेज तो ये बिट सेट है, बट कंपैरिजन विल रिमेन कंटिन्यू टिल वी रीच टू द एलएसबी बिट। नेक्स्ट ये बिट 1 होगी। सपोज आफ्टर एडिंग दिस बिट टू 1, डैक ने जब इसका एनालॉग सिग्नल जनरेट किया, अब आपका एनालॉग सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल से ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो कंपैरेटर के आउटपुट से कंट्रोल लॉजिक इस पर्टिकुलर बिट को जिसको हमने 1 1 1 करके कंपेयर किया, इफ फीडबैक वोल्टेज इज ग्रेटर बाय सेटिंग इट टू 1, द control logic will reset it to 0, but as the last bit is still remain, इसका कंपैरिजन बचा हुआ है। अब क्या होगा, नेक्स्ट उसमें इसको इसने 1 कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आई, एनालॉग वैल्यू आई, इनपुट वोल्टेज से कंपेयर हुई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका इनपुट वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में कंपैरेटर का आउटपुट 0 होगा और जब कंपैरेटर का आउटपुट 0 होगा तो कंट्रोल लॉजिक जो होगा इट विल स्टॉप द क्लॉक सिग्नल जनरेटर एंड बाय दैट टाइम द वैल्यू विच इज देयर इन द एसएआर इक्वल टू द इस एनालॉग की डेसिमल वैल्यू एंड दिस वैल्यू कैन बी डिस्प्लेड। तो कंपैरेटर जो है वो आपका कितनी बार काम करेगा, जितनी एसएआर रजिस्टर में बिट्स हैं। तो फाइनली जो एसएआर की काउंट है, सपोज फाइनल काउंट, इस पे आपका कंपैरिजन रुकता है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ योर input analog signal. This is how successive approximation method works. Now, if we are using some ADC, so what are the rules? How to ADC need to be selected? What are the guidelines? तो कुछ पॉइंट्स है जो कंपेयर करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट जो हम ले दैट इज नंबर ऑफ बिट्स, मतलब आप कितने बिट का एडीसी यूज कर रहे हैं। आपके
एक एनालॉग सिग्नल की कितने बिट में एक डिस्क्रीट वैल्यू जनरेट होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन वी कैन सिलेक्ट 8 बिट का भी आता है एडीसी, 8 बिट, देन 12 बिट, देन 16 बिट। तो जितनी हायर बिट्स है उतना उस डिवाइस का एडीसी कन्वर्टर का रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। देन रिक्वायर्ड एक्यूरेसी सेकेंड पॉइंट हो सकता है। रिक्वायर्ड एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कितनी एक्यूरेसी चाहिए। मोर एक्यूरेसी मीन्स हाई प्रिसीजन। अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन a particular ADC will be selected। थर्ड होता है स्पीड और कन्वर्शन टाइम। तो आपका जो एडीसी है उसकी स्पीड जो कन्वर्शन की होगी शुड बी लार्ज इनफ और कन्वर्शन टाइम शुड बी स्मॉल। इतना आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कि जो रैपिडली चेंजिंग एनालॉग सिग्नल है वो सक्सेसफुली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल। रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल का मतलब है कि आपका जो एडीसी है उसका फुल स्केल इनपुट रेंज है वो उस एनालॉग सिग्नल जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी सारी वैल्यूज को कवर कर पाए। और क्या हो सकता है, कॉस्ट बजट। तो जो चीपर एडीसी हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, जो हाई परफॉर्मेंस एडीसी हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो आप इट देयर विल बी अ जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ एडीसी दैट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर जो आपको एडीसी सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि आपका ये एडीसी जो कन्वर्टर है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल वोल्टमीटर है, फ्रीक्वेंसी काउंटर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट में आपको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा इक्वेशन सिस्टम है, इसमें आपका यूज होगा। देन आजकल टेकोमीटर जो होते हैं वो डिजिटल टेकोमीटर आ गए हैं स्पीड मेजरमेंट के लिए, इन दैट केस वी नीड टू यूज एडीसी। फिर डिजिटल रिकॉर्डिंग है, उसका रिप्रोडक्शन है। देन कोई भी कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है जहाँ डिजिटल पे जो वर्क करते हैं। Then NC machines, CNC machines, all these machines use this ADC converters. So this is all about successive approximation register method for converting analog signal to digital signal. And in reality, in real life nowadays, mostly we use conversion from analog to digital and then digital to analog. Real world communication mein now the digital signal is preferred, and that's why we are using ADC and DAC for converting one form of signal to another signal. Analog signal is a continuous signal and digital signal is a discrete value signal.